में कम से कम आपको 7-8 शेर तो याद करने पड़ेंगे। दिन में पेपर में हाँ। आपको 4-5 याद रहेंगे एट द स्पॉट। हाँ जी। ठीक है ना? हम्म। तो इसके साथ छोटा सा टॉपिक करवा दिया, जिससे आपको हम्म। हौसला भी हो कि चलो आसान भी है काम, जिसमें याद करने वाला कम है, ये कब तक रिपीट हमारा करता है। सिलेबस कवर हो जाएगा? स्पेशल सीएसएस से पहले हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। किस स्टेट को है सीएसएस स्पेशल? 12 से शुरू हो रहे हैं। तो अभी काफी दिन है हमारे पास, हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप ये शेयर, आप ये पीडीएफ में फाइल सेंड करेंगे या शेयर हमें नोट करने पड़ेंगे? नहीं, ये मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ में। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। बच्चे आई थिंक अच्छा, शेर आसान है या मुश्किल है? शेर बड़े आसान है। जो मैंने आपको करवाने हैं ना, असल में आपको शेर की समझ आ जाए ना, तो फिर वो आसान ही लगता है। समझ ना आए ना जब तक, उसका मतलब आपको पता नहीं होगा, हम्म। तो फिर आपको आसान नहीं लगेगा। अच्छा ठीक हो गया। और जो इसके अंदर मटेरियल लिखना है, जो हेडिंग्स हैं, वो भी इजी है? जो मटेरियल अंदर सारा लिखना है। मटेरियल इसमें वो मैं बताता हूँ, अभी ये स्टार्ट होता है ना, हम्म। आपको सारी समझ आ जाएगी। आई ठीक थिंक है। कुछ और भी क्लासेस हो रही हैं और बच्चे जो है ना कम आ रहे हैं इस टाइम। तो खैर स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। रिकॉर्डिंग सुन लेंगे वो। हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। चलें जी, ये आज का टॉपिक जो है ना मेनली, ये मेन टॉपिक है, काफी सालों से ये आ नहीं रहा था और कम ही रिपीट हुआ है। लेकिन जब आ जाता है तो कह लें कि फ्री के नंबर दे जाता है बंदे को। बाबा फरीद, या पूरा नाम अगर लें, हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर। बेसिकली बाबा जी का जो नाम था ना असल में, वो था मसूद। और ये बाबा फरीद, बाबा फरीदुद्दीन या गंज शकर, ये इनका जो है लकब है। लोग इनको डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, जैसे कुछ कहते हैं बाबा फरीद का दरबार, कुछ कहते हैं बाबा फरीद गंज शकर, और मसूद के नाम से कम लोग वाकिफ हैं। ये आगे मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप जस्ट वो नोट्स देखोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चीज पक्की पकाई मिल जाएगी आप। ये क्लासिकी शायरी है, यानी कि सूफियाना इसमें सारा रंग होगा, यानी पुरानी है। और जब शायरी स्टार्ट हुई, बाबा फरीद बेसिकली पहले शायर थे जो है पंजाबी जुबान के। तो ये उनकी डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं जहाँ जहाँ जब ये अथेंटिक डेट जो मानी जाती है ना, वो ये है कि 1888 से 1280 तक इनकी जो है ना वसाल है। और इनका जो मेन वर्क है वो है शलोक फरीदी पे, जो एक टॉपिक भी है आगे जाके आता है, शलोक का। तो ये शॉर्ट नोट आता होता है 8 नंबर का, श्लोक का। तो हम साथ में श्लोक भी कर लेंगे और बाबा फरीद भी कवर कर, यानी अगर 8 नंबर का आएगा तो आप 8 नंबर वाला भी अटेम्प्ट कर लोगे, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। और ये बाबा फरीद वाला आता है तो आपने कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो क्लासिक की शायरी है। पहले हमने बाबा फरीद का पढ़ लिया कि बाबा फरीद ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਸੂਦ ਸੀ। अलकाबात ਉਹਨਾਂ ਦੇ डिफरेंट है ने, बाबा फरीदुद्दीन या फरीदुद्दीन या गंज शकर, ये दो उनके जहाँ से लोग उन्हें जानते हैं। और वालद का नाम जमालुद्दीन, वालदा का नाम कुरसम बीबी, दादा का नाम काजी शुएब। और इनकी पैदाइश जो हुई थी, बाबा फरीद की लिखी हुई है ये पैदाइश, आपने याद रखना है। बाकी क्योंकि हम मेनली बाबा फरीद कर रहे हैं, तो पैदाइश भी उनकी लिखी है, कोठेवाल। ये मुल्तान से आगे कोई एक गांव था, मुल्तान से 12 किलोमीटर, एक कबीला या एक एरिया, वहां पे उनकी पैदाइश हुई। ठीक है। और इनके दो भाई भी हैं, अजीजुद्दीन और नजीबुद्दीन। ठीक है। और जैसे आपको याद रहेगा जमालुद्दीन है ना, इसी तरह अजीजुद्दीन नजीबुद्दीन, इनके साथ दीन लग रहा है। तो इनका जो शजरा नसब अगर देखें ना, तो पहले शहाबुद्दीन गोरी, आप सुनो। ये तो आप सबको पता होगा कि ये इसने बरसगीर पे हुकूमत की, इसका एक एरा था। तो बेसिकली ये अफगानिस्तान का था। और इनकी आगे नस्ल में से थे इनके दादा अबू काजी शुएब, यानी कि ये उनके भांजे थे।
काजी शुएब जो थे शहाबुद्दीन गौरी के भांजे थे। और इस तरह इनका अगर ताल्लुक देखा जाए तो बेसिकली ये अफगानिस्तान से थे और हिजरत करके बाद में इधर पाकिस्तान वाली साइड पे आए। और इन्होंने काजी शुएब ने यहाँ कोठेवाल वाली साइड पे अपना जो है ना डेरा जमा लिया। ठीक है। तो ये साथ में एडिशनल लिखा हुआ है 5 साल की उम्र में जो है ना उनके वालिद की वफात हो गई या ये यतीम हो गए बाबा फरीद। लेकिन इसके बावजूद इससे हमें एक हिंट मिलता है। देखें वो यतीम तो थे, लेकिन देखें कितना बड़ा नाम उन्होंने पैदा किया एक पंजाबी की दुनिया में, और एक सूफिया और एक वलियों की दुनिया में, या एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया। एक छोटी सी उम्र में ही बड़े कारनामे उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, ये आपने इंट्रोडक्शन, और ये स्पेशली आपके एमसीक्यूज में इस तरह की बातें पूछते हैं, वो 1 2 नंबर पापा फरीद के ये पक्के पक्के होते हैं। और सीएसएस में 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज होते हैं। वो ऐसे जैसे एमसीक्यूज का पेपर होता है ना, जैसे बाकी पेपर्स के होते हैं इसी तरह होते हैं, लेकिन जो पीएमएस होता है उसमें 10 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, तो वो पूछते हैं। तो सीएसएस और पीएमएस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब हम इंट्रोडक्शन किया करेंगे ना, तो उसमें भी हम ये, जब हम कहते हैं ना मुडली गल मुड तो, यानी कि स्टार्ट वाली बात को, हम ये चीजें वहां पे ना एक पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। बाबा फरीद असल ना ऐसी वालदा ना ऐसी वालदा ਦਾ ना ऐसी ਐਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ऐसे इस तरह ਉਹਨਾਂ ਦਾ शजरा नस्ब मिलता है। और अगर देखा जाए ना इन डेप्थ अगर चला जाए शजरा नस्ब में, तो इनका हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा से शजरा नस्ब मिलता है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्लस पॉइंट देती हैं आपके एमसीक्यूज में भी, आपके इंट्रोडक्शन में भी, मुडली गल में। तो मुर्शिद का नाम देखा जाए बुख्तियार काकी है, और ये चिश्ती जो इनका है सिलसिला नसब उनसे जाके इनका मिलता है। यानी चिश्ती खानदान या चिश्ती, आपको अजमेर शरीफ वहां पे जाए ना, तो उनका एक चिश्ती इस तरह करके है। और पाकपतन में ये इनका मज़ार है। आपको पता होगा बहिश्ती दरवाज़ा या जन्नती दरवाज़ा आपने सुना होगा कि मुहर्रमों में खुलता है। पहले ये अक्सर कई दफ़ा साला साल भी ओपन होता है या कुछ दिनों में, फिर इसको स्पेसिफिक कर दिया 8 9 10 मुहर्रम, या अब 9 10 मुहर्रम को खोलते हैं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो इस दरवाजे से गुजर जाता है वो जन्नती हो जाता है। ये लोगों की अपनी एक थिंकिंग है या कुछ लिखा है, या ये अपने अकीदत की बात है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। ये जस्ट आपके लिए लिखा हुआ था। और इनका उर्स जो है 5 से 10 मुहर्रम के दरमियान ही मनाया जाता है, वहीं जहाँ पे ये इनका मज़ार है पाक पतन वाली साइड पे। तो लोग बड़ी मोहब्बत और अकीदत से जाते हैं वहाँ पे। तो अगर इनकी शायरी का देखा जाए तो हम तक कैसे पहुंची, तो शायरी इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत पुराने शायर हैं, सबसे पहले शायर माने जाते हैं, तो शायरी इनकी जो है ना हम तक, गुरु ग्रंथ एक किताब है बाबा गुरु नानक की, उनके थ्रू हम तक पहुंची। लेकिन इसके अलावा जो इनकी शायरी है ना, इन किताबों में हमें मिलती है राहतुल कुलूब, असरारुल औलिया, फवायदुल सालकीन। मैं ये नोट्स पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। बाबा फरीद, अच्छा, पंजाबी में तो इनका वर्क था ही था, लेकिन जैसे अल्लामा इकबाल उर्दू में एक्सपर्ट थे, फारसी भी उनको आती थी, अंग्रेजी भी आती थी। इसी तरह बाबा फरीद अरबी और फारसी के बड़े माहिर थे। और यही वजह है कि इनकी दीन में बड़ी खिदमत है। और ये इतनी ज्यादा ग्रामर को जानते थे, अरबी की फारसी की। तो इन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके चीजें पढ़ी, और देखें अपना एक नाम पैदा किया और लोगों को इससे अवेयरनेस दी। इसके बाद हम श्लोक पे आ जाते हैं। अब बाबा फरीद के श्लोक बेसिकली इनकी, ये कह लें कि हमें जो चीजें मिलती हैं ना, श्लोक फरीदी हम इसको कहते हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। श्लोक फरीदी के नाम से ही ये एक टॉपिक है, यहाँ ये कह लें हमारा आज का लेक्चर है। लेकिन श्लोक हम इसको देखेंगे कि कहते किसको है। पहले तो जो मैंने आपको बताया 16 नंबर का, तो ये बाबा फरीद वाला टॉपिक है। लेकिन सेपरेटली एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एंड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, 9th या 10th, उसमें वो कहता है श्लोक की डेफिनेशन क्या है, श्लोक की मिसाल दें, श्लोक के बारे क्या जानते हो। फिर वो यहाँ पूछ लेता है कि श्लोक तो अलावा काफिया
बाबा बुल्ले दियां काफी काफी किन्नू कहते ने, नज्म, ये इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये हम साथ साथ कवर कर लेंगे। यानी कि बजाय इसको एक दिन अलहदा रखें, ये इसी में कवर करवा दूंगा। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ से मैं निकली। गुरु ग्रंथ किसकी किताब है? ये बाबा गुरु नानक की है। और ये ना, ये इनको शाह बहराम नाम लिखा हुआ है मैंने। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर कोई लिख देगा तो ये हाईलाइट करके लिखे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यार इस बच्चे ने इन डेप्थ चीजें पढ़ी हैं, और इसको मैंने एक मार्क्स एक्स्ट्रा देना है दूसरों से। अगर नहीं आप याद करते हो तो फिर वो ऐसे ही जैसे पेज भर के आने हैं, तो वो भर के आ जाने। इन चीजों का हाईलाइट करते हैं तो हमारे मार्क्स आते हैं। तो ये शाह बहराम जो है ना, इनसे, ये उस दौर में जब बाबा गुरु नानक था ना, इस इन्होंने इजाजत ली कि यार आप जो बाबा फरीद के साथजादे हो, या उनके जो शिजरा नस्ब में से उनके गद्दी नशीन हो, तो आप मुझे इजाजत दो कि इनके जो श्लोक हैं जो इन्होंने वर्क किया है, मैं अपनी किताब में लिखूं। तो उन्होंने फिर इजाजत दी इनको। और उसके बाद बाबा गुरु नानक ने इनके अशार को इस्तेमाल किया, इनको डिफरेंट जगह पे लिखा, अपने जो उनके चेले थे उनको बताते सुनाते, और उनमें मोहब्बत बढ़ाते बाबा फरीद की। तो उसके बाद ना गुरु अर्जन, ये 1604 में आया, और इसने फिर जो है ना इस पे और वर्क किया। तो इनको मुख्तलिफ किताबों में जो है, अगर वो सही पंजाबी में नहीं थे शेर, या उनको कुछ डिफरेंट फॉर्म में थे या टूटी फूटी फॉर्म में थे, तो एक तरतीब के साथ इन्होंने फिर इनको लिखा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? आप सबको समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। चलें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद श्लोक। श्लोक बेसिकली किसको कहते हैं? ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, दो या दो तो ਵੱਧ ਮਿਸਰਿਆਂ वाली नज़म ਨੂੰ श्लोक कहते हैं। पहला ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कह लो कि तीन चीज़ां होनी चाहिए श्लोक वास्ते। दो या दो तो ਵੱਧ ਮਿਸਰਿਆਂ वाली नज़म ਨੂੰ श्लोक कहते हैं। दूसरी गल ये होनी चाहिए अल्लाह लोक ने इनू आख्या होए, यानी ਜਿਹੜੀ नज़म है इनू किसी अल्लाह लोक ने आख्या होए। ते तीसरी गल ये है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजू की कोई कैद नहीं है, यानी ये हमद भी हो सकता है श्लोक, ये नाद भी हो सकती है, ये किसी भी इंसान की कह लो कि तारीफ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कसीदा हो सकता है, या कह लो कि किसी मशीन या किसी दौर दे वजीर आजम या किसी दौर की कोई ऐसी अजूब अनोखी चीज होए, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी कोई नज़म हो सकती है। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਮਦ ਜਾਂ ਨਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਵੇ? ਅੱਲਾह ਲੋਕ ने। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂ ਦੀ कैद कोई नहीं। ठीक हो गया? ऐसा श्लोक है। अगर ये 8 नंबर का आता है ना, तो आपने इस तरह इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है, इसी तरह जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है ना, थोड़ा सा और बेहतर फॉर्म में आपने अपनी, जैसे आप हाशिए लगाओ या इसको थोड़ा डेकोरेट करके, या जो भी आपकी राइटिंग है, तो इसको इस तरह लिखना है। उसके बाद आपने ना श्लोक की मिसालें दे देनी है, वो मैं आगे शेर मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। कोई दो या तीन शेर लिख देने बाबा फरीद के, तो आपका श्लोक का वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी? आगे हम आते हैं शायरी दे मौजुआत। ये बाबा फरीद की बात कर रहा हूँ कि बाबा फरीद ने अगर शायरी की है तो किन चीजों पे की है। तसव्वुफ। तसव्वुफ की हुंदा है, यानी कि तजकिया है नफ्स, सेल्फ प्योरीफिकेशन, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ रूह की गल की जाती है, रूह की सफाई, और सूफियाना अंदाज अपनाया गया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तसव्वुफ। फिर वाहदतुल वजूद। अच्छा, ये दो नजरिए बड़े इंपॉर्टेंट ने, एक वाहदतुल वजूद है, एक वाहदतुल शहूद है। वाहदतुल वजूद वो है कि जरा इंसान है वो समझदा है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਹਦਤੁਲ ਸ਼ਹੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ डिटेल चीज मौजूद होएगी। फिर इश्क हकीकी, यानी
अल्लाह ताला से इश्क जो है ना, उसको इश्क हकीकी के साथ इन्होंने जोड़ा है, सही वाला। और फिर मुर्शद का जिक्र, यानी कि इन्हों का जरा मुर्शद है, जिदा कि हजरत बख्तियार काकी हमने पढ़ा है ना, ये वाला। तो ये वाला इनके मुर्शद मुर्शद अपने मुर्शद के साथ इन्होंने रिलेशन जोड़ा, या पीर को फकीर के साथ कैसे निस्बत होती है, ये एक्सप्लेन करना। दुनिया दी बेसबाती, यानी कि दुनिया तो गाफल हो जाना, अल्लाह दी इबादत करना, दुनिया ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ करना है और दीन की खिदमत करनी। फिर आखिरत की फिक्र, ये वही चीज आ जाती है, दोनों एक ही चीजें हैं। गरूर ते तकब्बर की निंदया, निंदया कहते हैं मना करना, फॉरबेट करना। तो गरूर उन्होंने क्या है कि गरूर नहीं करना चाहिए। इंसान एक जरा ना कोई कतरे तो बने गलीज है, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ इंसान को कहते हैं कि अल्लाह की याद जी ना, असल में वो चीज है। जैसे कुरान की एक आयत भी है कि दिलों का सुकून जो है ना, वो तो अल्लाह की याद में ही है। ठीक है। फिर वो कुनायत का दर्श देंगे ने, यानी कि अपने आप ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਨਾयत ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਤਦਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ है, और सबर तहम्मुल ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां। उसके बाद नमाज की अहमियत, तो ये वही सूफियाना बात या दीनी बात जो वो करते हैं, ज़ात की नफ़ी, फिर बर्दाश्त सबर। ये आप इस तरह की खुद से भी बना सकते हो, कोई भी हेडिंग बना सकते हो। ये वो हैं जो बुक में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो पेपर में इतनी कोई लिखी जाती हैं। आपको अगर ये नहीं ना याद आती, तो आप अपने से बनाओ। ठीक है। 10-12 जैसी ये हेडिंग है। पहले आपने क्या करना है, पेपर में इस तरह करके ना हेडिंग लिखनी है, जैसे दुनिया की बेसबाती लिखा है ना, और मैंने नीचे वाली लाइन पे आखिरत की फिक्र लिख दी है। आपने इस तरह नहीं करना। आपने फिर क्या करना है कि दुनिया की स्पेस बाती, आगे आपने हाफ पेज छोड़ देना है, और उधर दूसरी हेडिंग लिखनी है, आखिरत की फिक्र। यानी एक पेज ऊपर ਤੁਹਾਡੀਆਂ दो ਹੈਡਿੰਗਾਂ आ जान मैक्सिमम, या एक ही होवे, क्योंकि ਤੁਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ पैराग्राफ भी लिखना है, एक शेर भी लिखना है। हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ दो लिखने पै जान, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, फिर अगले पेज ਤੇ दूसरी ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ, फिर तीसरे पेज ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ पेज ਤੇ दो ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਫ ਪੇਜ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਛੱਡ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, इस तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट शेयर एक ही जगह ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਈਵਨ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਐਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ये मैं पढ़ूंगा, सारा पढ़ूंगा, और ये असल में यही शेर ही आपको करवाने हैं, बाकी चीजें आप खुद भी कर सकते हो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਰੂਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ, ਨਫਸੇ ਲੁਬਾਮਾ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਦਾ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁਰ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ रब ना पूजन तुद। अच्छा, फरीदा शक्कर, शक्कर किसे कहते हैं? वही जिससे बाबा फरीद को नाम दिया गया ना, शक्करगंज। बेसिकली ये शक्करगंज इनको इसलिए कहते हैं कि इनकी वालदा जो थी ना, इनको लालच देती थी, पुत्र अगर जे तू नमाज पढ़ेगा ना तो फिर तेरे मसले दे थल्लों ना एक शक्कर ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ शक्कर ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ शक्कर ਦਿੰਦਾ है, क्योंकि इनको शक्कर पसंद थी। और ये इस लालच में, ये इस बात में, माँ की बात को मानते कि मुझे ना इस बहाने शक्कर मिलेगी। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਾਰਟून दिखावांगे, ये मैं तेन बाहर लेके जावांगी। ठीक है, तो इनको इसी वजह से ना वो एक शक्कर का नाम पड़ा। और इस तरह हुआ कि एक दिन इनकी माँ जो है ना वो घर में नहीं थी, और वो कहीं गई हुई, लेट हो गई, तो उन्होंने कहा कि ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਥੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ੱਕਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਦਾ ਇਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, मैं चलो ताजा ताजा हो जाए। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ जी फरीदा शक्कर, खंड कहते हैं चीनी को, शुगर को, निवात कहते हैं जैसे वो मिश्री नहीं होती मीठी, उसको कहते हैं निवात। गुड़ कहते हैं गुड़ को, जो आप खाते हो घरों में चाय में डालना, गुड़ वाली चाय। शक्कर उसी से बनती है, गुड़ से। और गुड़ से जो है ना वो गन्ने की रो होती है, उससे को एक कह लो प्रोसेस से गुजारते हैं, पहले वो गुड़ बनता है और फिर वो जो है शक्कर बनती है। और अगर वो फैक्ट्रीज में चला जाता है तो वहां पे वो चीनी बना लेते हैं, शुगर। तो निबात वो मिश्री को कहते हैं। और माखियों यानी शहद की मक्खी नहीं जो होती, उसको कहते हैं। कहते हैं कि उनसे जो शहद बनता है। और माजा दूध, आप ना देखो गाय का दूध और भैंस का दूध, इन दोनों में से मीठा कौन सा होता है? मा, मझ का यानी भैंस का होता है। तो जो होता है ना उसका दूध गाय का वो नमकीन होता है। इसी तरह हर जानवर का जो दूध उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। तो इधर वो सारी मीठी चीजों के नाम लेता है। अब शहद से मीठी कोई चीज नहीं है और शहद से ज्यादा लजीज कोई चीज नहीं है। और शक्कर इन सारी चीजों का जब वो नाम लेता है ना, शक्कर, खंड यानी चीनी, निवात यानी मिश्री, गुड़ यानी गुड़ खाने वाला, माखियों यानी शहद, माजा दूध, मझ का दूध यानी कि भैंस का दूध, कहता है ये सारी जो मीठी चीजें हैं ना, ये दुनिया की लज्जतें हैं ना, जो वो क्या करती हैं, वो कहता है सब वस्तु मिठियां, यानी ये सारी की सारी मीठी चीजें रब ना पुੱਛਣ ਤੁਧ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ मजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹੇਗਾ लेकिन रब तक नहीं पहुंचेगा। समझ आई है आपको? सुन रहे हो आप सब? जी सर, से ये दूसरा हिस्सा जरा दोबारा बताइएगा। सब्बे वस्तुओं मिठियां, कहता है कि ये सारी चीजें जो है ना एक से बढ़ के एक बड़ी मीठी हैं, या ये सारी चीजें बड़ी लजीज हैं। रब ना पुजन, पे जीम नून, पुजन तुद, कि तेनू रब तक पहुंचन नहीं देंदियां, या रब तक तू पहुंच नहीं पाएगा, या रब की पूजा नहीं कर पाएगा। पूजन पूजना को कहते हैं ना, तुद यानी तुमको। ठीक है, कि तुम अगर इनकी लज्जतों में खो गए तो फिर तुम देखो कि तुम अल्लाह तक नहीं पहुंच पाओगे। अल्लाह के लिए पहुंचना है ना तो फिर वो खिदमत खल करनी पड़ेगी, वो अपने आप को जलाना पड़ेगा, लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर ये दुनिया की जो है ना असल में बेसबाती खत्म करनी पड़ेगी और दुनिया की लालच खत्म करना पड़ेगी। और तुम्हें जो है ना एक औखे रास्ते पे चलना पड़ेगा। फिर जाके तुम्हें जो है ना रब मिलेगा। एवं बैठिया बैठिया मिठिया चीजा खा के मजे लैके जो आजकल के पीर करते हैं, ठीक है, अगर तुम इस तरह करेगा ना तो फिर इसी तरह ही होगा। अब कितने पीर हैं लेकिन नाम बाबा फरीद का ही है।
तो आगे हम करते हैं, फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माने, मंदा किसनु आखिए जां तुस बिन नाने। वो यहाँ पे यही कहता है कि खलक में रब वसता है। इसका मैं मीनिंग बताता हूँ इन सिंपल वर्ड्स। वो कहता है कि खालक दे विच रब वसता है, यानी मखलूक दे विच, ते किसे नु मंदा ना आखी। जे तू मंदा आखे है तो तू आप ही मंदा है सारे ना। समझ आई है आप लोगों को? कहता है कि मंदा जी किनू सर। आखेगा, कि अब बुरा किसको कहोगे तुम, जिसमें रब बसता है। वो क्या कहते हैं, हर इंसान में रब बसता है ना, हर दिल में रब बसता है। वो बाबा बुल्ला भी इसी तरह कहता है। वो कहता है मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, जो कुछ ढिंदा ही ढह दे, यानी हर चीज को गिरा दे, ढा दे, एक बंदे दा दिल ना ढावी, उत्थे रब बसदा। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि खालक जो है ना वो खलक दे विच बसदा है। अगर तू खलक नू या मखलूक नू तकलीफ देवेंगा तो यानी रब नू तकलीफ देवेंगा, तो फिर तेरी निजात कितना मुमकिन है। समझ आई आप लोगों को? जी सर। मजा आ रहा है शेरों का? जी सर, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। अच्छा, फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। फरीदा जे तू अकले लतीफ, लतीफ किसको कहते हैं, यानी जो उम्दा है। अकल लतीफ, जिसकी जो अकल है ना वो बहुत बढ़िया है, दूसरों से अफजल है, अच्छी है। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ फरीदा जे तू अकले लतीफ, काले लिख ना लेख, अपने गिरेबान में सर नीवा करके देख, अपने गिरेबान में सर नीवा करके देख, तेनू फिर पता तो लगे तू किथे गलत है किथे सही है। ठीक है ना? ते तू अगर दुनिया ते आया तो चंगे काम कर। तू अपने जो, अच्छा कई गुनाह तो हम खुद करते हैं, वो सारी दुनिया देखती है, और कुछ गुनाहों का हमें और अल्लाह को पता होता है। कहता है कि दुनिया के सामने तू अच्छा है ना, तो फिर अपने गिरेबान को देख तू कहाँ कहाँ मंदा है, बुरा है, तो वहां पे अपने आप को ना थोड़ा कंट्रोल कर। ये चीज कह रहा है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, कुछ ना बुझे कुछ ना सुझे, दुनिया गुज्जी भा। ये गुज्जी लिखा हुआ है थोड़ा सा ऊपर इस तरह करके हो गया। कुछ यानी कुछ भी ना बुझे, कुछ समझ ना आए, कुछ ना सुझे, वही बात है, बुझे या सुझे। मैनू कोई फन नहीं आ रही, मैनू समझ नहीं आ रही। कहता है कि दुनिया गुज्जी भा, गुंजल होते हैं ना, जैसे वो डोर को गुंजल होते हैं बच्चे, वो उड़ाते हैं पतंग। कहते हैं कि दुनिया इदा जिदा गुंजल पे है, मैनू कुछ समझ नहीं आ रही। ਤੇ ਫਿਰ कहता है साईं मेरे चंगा कीता, जो मेरा मुर्शद है ना उसने बड़ा ही चंगा कीता है। अगर मैनू मुर्शद लभ गया है ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, नहीं ਤਾਂ हम भी दज्जा आह। ओए होए होए, क्या क्या बात कही उसने। वो कहता है कि अगर मेरे मुर्शिद ने मुझे समेटा ना होता, तो मुझे संभाला ना होता, तो ये मैं जैसे गुंजल नहीं पड़े हुए, वो निकलते ही नहीं है, वो और खराब होती जाती है डोर। तो दुनिया तो इसी तरह ही थी, और मेरे जब टाइम मौत का आना था, सारी जिंदगी गुजर जानी थी, तो फिर ये होना था दुनिया ता हम भी जाना, अक जाना, हम भी धज्जा आह। तो एंड पे मेरी यही होनी थी आके मैंने कैसी उम्र गुजार दी। सही है? तो ये शेर जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपने एक जो हेडिंग याद की है उसमें ये पुट करना है। आप ये हर हेडिंग में पुट हो जाते हैं, आपका अपना कमाल होगा जो आपको हेडिंग आई है और वो उसी एट द स्पॉट उसी टाइम जो आपको शेर याद आया आपने वहां पे पुट करना है। समझ आई है? उसके बाद कहता है, फरीदा कोठे मंडप मारियां उसारेंदे भी गए, पूरा सौदा करके गोरियां आए पे। कहता है कोठे, कोठे किसको कहते हैं, ये छोटे जो मकान है। मंडप किसको कहते हैं, वो जो हिंदू नहीं कहते मंडप में शादी होगी, इसमें आप उसको ध्यान में लाओ जरा, या इसमें इस घर में या इस एरिया में, वो एरिया का नाम जिस तरह, मारियां ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी प्लाजे,
या ये आपको महाल नजर आए, अगर शाही किला देख लो, इसको कह रहा है। उस रहंदे भी गए कि यहाँ जो रहते थे ना, भाਵੇਂ मुगल बादशाह भी सी, ते वो सारे ही चले गए। कहता है फरीदा कोठे मंडप मारियां, उस रहंदे भी गए। पूरा सौदा करके, घटिया सौदा करके, पूरा क्रिकेट नहीं होता, उसमें कहता है कि इस तरह का सौदा किया उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ। और गोरी गोर से निकला ना, मौत से क्या कहते हैं, गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करो। तो गोरी आए पे, कहता है अब देखो यहाँ आए पड़े हैं कब्रों में। तो कहता है ये वो लोग हैं, ये बादशाहों को कह रहा है जिन्होंने सही काम नहीं किए। फरीदा कोठे मंडप मारियां, उस रहंदे भी गए, पूरा सौदा करके गोरी आए पे। तो देखो कितना वो सिंपली सिटी के साथ इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, और इंसान की और दुनिया की हकीकत को वाजे कर रहा है, और अल्लाह का जो परचम है वो बुलंद कर रहा है, दीन को वो फैला रहा है। तो ये उनका असल काम था। ये मैंने कुछ शेर लिखे हैं, अगर आप इतने ही कर लो तो ये मोर देन इनफ है, अगर आप सही में आपको याद रह जाए। अब चूंकि इनके मैंने मीनिंग बताए हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आपने ये मीनिंग लिख लेने हैं, फिर आपको याद रहेंगे। ठीक है। और आपको ये इस तरह इकट्ठे शेयर करने का ना, शेयर इसलिए किए एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इनको फाइल में सेव कर लो, और वहां पे करके जब जरूरत पड़े ना निकालो, इकट्ठे ही आपको रिवाइज हो जाए। अगर वो करता ना हेडिंग्स में, वो सारी हेडिंग थी 12-13 हेड, तो वो हेडिंग अपने आप पे आप ना भी याद करोगे, आपको पता होगा कि शेर बाबा फरीद ने इस मौजू पे लिखा है, वो बेसिकली इनके मौजूआत थे। ठीक है। तो आप वहां पे ये शेर एडजस्ट कर दोगे, यानी अगर आपको शेर आते हैं ना, और जैसे मैंने आपको थोड़ी थोड़ी तशरीह बताई है, आप खुद कर सकते हो अगर आपको मीनिंग आते हैं, नहीं तो आप फंसे रहोगे। जी मैं कर दूंगा पीडीएफ। अच्छा, ये मजीद मैंने और भी शेर लिखे हैं। फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला, अगे मोल ना औसी दो से संधि बा। तो ये पता क्या कह रहा है, वो कहता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तू जैसा भी है ना, करके टोए टिब्बे भी आ रहे हैं ना, तो तू आगे निकल। तुझे मुश्किलात भी आ रही है ना, जो कुछ भी आ रहा है, तो तू सही राह तो ना हटी। तू अल्लाह दी राह ते चलदा रह, तू नेक काम करदा रह। लोग तेन बुरा भी कहंदे ने, लेकिन तू बर्दाश्त कर ले। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਮੋਲ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਸੰਦੀ ਬਾਤ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬर्दाश्त होना, ਇੱਥੇ ही बर्दाश्त करता है। तो ये कितनी जबरदस्त बात थी। और ये पूरा मेरा फेवरेट शेर है ये वाला। कहते हैं रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, ये आप सबको आता होगा। तो ये वो शेर है इस तरह के जो आपको पहले आते हैं ना, आपने वो वाले नोट कर लेने के ये मुझे आते हैं, इनको रिवाइज करके आपने माइंड में रखना, पहले पेपर में भी यही लिखने हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि मैंने एंड पे लिखा है कोई शेर या पहले लिखा है, सारे इंपॉर्टेंट है। रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, फरीदा वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। कहता है कि अगर तू किसी अमीर को देख रहा है ना, वो केएफसी पे बैठा बर्गर खा रहा है, और तेरे पास अगर सुकी रोटी है ना रब ने दी, तो तू शुक्र कर कि अल्लाह मैनू हस्पताल च नहीं किते सुट दिता, मैनू साह पूरे आंदे, मैं आईसीयू च नहीं बैठा, और मैं तेरी हर हाल ते राजी हां। जितना हजरत अयूब रजी अल्लाह तआला अन्हा, या हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने सबर कीता सी, और इन्ने उन्हां दे जिस्म च कीड़े पै गए ना, फिर भी यह क्या है, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾ ਲਿਆ, अल्लाह ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਤੂੰ नफी कर रहे हैं, अल्लाह की जात ना शिकवा कर रहे हैं। तू शिकवा नहीं करना असल। अब पीरी फकीरी में ये भी शिकवा गिना जाता है कि आप किसी को देखो, और आपका अगर दिल कर रहा है उस चीज को खाने के लिए, आपका भी दिल कर रहा है कि उस चीज को पाने के लिए, ये ठीक है, ये इंसान में ख्वाहिश रखी है, अल्लाह ने फरिश्तों में नहीं है। लेकिन अगर आप सूफी की दुनिया में आओगे ना, वलियों में, वो इसको भी कहते हैं कि नहीं उन्होंने रहन दे अपनी जगह ते, तू अल्हम्दुलिल्लाह ही क्या इत्थे ही रह, अगली गल नहीं करनी। समझ आई है। तो ये इनकी ना मंजिलें होती हैं, ये जैसे जैसे मंजिलें तय करते जाते हैं ना, वैसे वैसे ऊपर वाले दर्जे पे कुतब अब्दाल गौस कलंदर इस तरह बनते जाते हैं, उतना ऊंचा नाम, उतना ऊंचा मकाम। ये इस दुनिया में जब हम इंटर होते हैं ना, रियलिटी से हट के होती हैं ये सारी चीजें, तो फिर हमें इन चीजों का लुत्फ आता है। अ- अगला शेर हम करते हैं, उठ फरीदा सुतिया, हाय हाय हाय।
अब ये रात को जब वो तहज्जुद का टाइम होता है ना, उसको कह रहा है, अपने आप को ही कह रहा, उठ फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, झाड़ू यानी कि अब तू सोया ही रहना सारी रात, उठ पै भाई काम कर, ਇੱਥੇ किन्नी को देर रहना दुनिया ते। उठ फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, मसीत से मुराद वही जो इनका नमाज पढ़ने का या इबादत खाना था वो। तू सुता तेरा रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। कैसी बड़ी बात की है। कहता कि जो तेरा रब है ना, ਉਹ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੋਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੌ ਕੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿ। ਉਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ। अच्छा रब की ये कैसी शान है कि वो वाकई रब है। यकीन करें कि वो पूरी दुनिया है। आखिर जिस भी जिन्स का बंदा हो ना, आखिर उसे सोना ही पड़ता है। 24 घंटे बाद, 48 बाद, इससे ज्यादा नहीं जाग सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऐसी है, उसको ना नींद आती है ना ऊँग आती है। तो ये अल्लाह की जात से वो कहता है कि तू सुता तेरा रब जागदा, आए हाय हाय तेरी डाढे नाल प्रीत, ते उठ फरीदा सुत्या झारू दे मसीत। तो इसको बड़े सुरूर से जब आप पढ़ो तो मजा आता है, चस आ जाती है। आगे कहते हैं फरीदा काले मेरे कपड़े, काला मेरा भेस। फरीदा, ये मैडा कहते हैं, मेरे को कहता है कि काले मेरे कपड़े, काला मेरा भेस। यानी कि मेरा अंदर का जो जो सब अंदर का जो नफ्स है ना, जैसे मेरे कपड़े हैं काले हैं ना, वैसे मेरा अंदर भी काला है। लेकिन गुनाह ही भरिया फिरा मैं लोग कह दवेश। काले मेरे कपड़े, काला मेरा भेस या देस, ਗਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋग बाबा फरीद कहते हैं, लेकिन मैं किसी आने का भी नहीं है। तो ये कितना मजेदार था। अब ये इतने मैंने शेर चार ये हैं, और इससे पहले मैंने आपको ये चार पांच ये करवाए। इसके बाद एक शेर और है, अव्वल शेख फरीद शकरगंज आरफ अहले वलायत। ये है मियां मोहम्मद बख्श साहब का। ये एंड पे मैंने इसलिए रखा है, आपने इनको फर्स्ट पे रख लेना है। यहाँ इसको एंड पे लिखें, यहाँ कंक्लूड पे लिखते हैं ये शेर, यहाँ ये स्टार्ट पे लिखते हैं। बुक वालों ने स्टार्ट पे लिखा होगा, यहाँ आप इसको मुक्ति गल पे भी लिख दो कि बाबा फरीद के बारे ते मियां मोहम्मद बख्श ने भी की कमाल आख्या है। वाह वाह वाह। इस तरह करके ये आप लिखो अव्वल शेख, यानी कि पहला जो सबसे जो कलंदर है या अरबी का बाबा है ना जिसने शायरी पे काम किया है, वो फरीद शकरगंज है भाई। ठीक है। कहते हैं कि उनकी तारीफ यही है कि वो सबसे पहले हैं, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਵਲਾयत ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्या बात है। आरफ अहले वलायत, आरफ क्या कहते हैं, जानने वाले। अहले वलायत यानी कि दुनिया उनको जानती है कि उनके पास अल्लाह ने जो वलायत उनको दी थी, या उनको जो मोजज़ात या उनको जो करामात दी थी, वो दुनिया उन्होंने जानती। उन्होंने की गल करिए, हिक हिक यानी एक एक सुखन जुबान है। सुखन यही कहते हैं, सुखन नमाज, जो बात करने का एक अंदाज या बात करना, एक दूसरे से गुफ्तो शनीज करना। कहते हैं कि सुखन जुबान होती था, लफज उस जुबान दा जो भी उन्होंने कर ਉਹਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਰ ਰਾਹ ਦਾ ਹੈ। यानी उन्होंने जुबान चीजों किया है ना, दीन की गल कही है, इस्लाम की गल कही है, हक सच की गल कही है, ते नेकी की गल कही है। तो कहता है कि अव्वल शेख फरीद शकरगंज आरफ अहले वलायत, हिक हिक सुखन जुबान होती दा राह बर राह दायक। तो ये आप शेर लिख सकते हैं। ये हमारा बाबा फरीद वाला जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया है। ये जितने भी शेर आपने याद किए हैं ना, आपने पेपर में ना शेर याद रखने हैं, जो आपको शेर आते हुए ना आपने उसके हिसाब से हेडिंग बना लेनी। ठीक है। फर्ज करें ये वाला जो है, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीर, अब यहाँ पे आप ना नमाज की अहमियत वाला लगा सकते हो। ठीक है। फरीदा काले मेरे कपड़े, काला मेरा भेस,
तो इधर जो है ना अल्लाह का करम जो है ना, आप ये लिख दो कि अल्लाह का करम, बंदे उत्ते अल्लाह की करम नवाजी। अल्लाह, और फरीद साहब ने ए लिखे है। फिर रुखी सुखी खा कर ठंडा पानी पी, इस पे एक नायत लिख सकते हो। इस पे आप सब्र शुक्र की हेडिंग दे सकते हो। फरीदा मन मैदान का टोए टिपे ला, तो ये आप लिख सकते हो आखिरत की जिंदगी को उन्होंने बेहतर जो है ना वो जिंदगी करार दी है। इस तरह करके आप हेडिंग बना सकते हो, या आखिरत की जिंदगी या दुनिया की बेसबाती का इत्थे ले सकते हो। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ शेर आंदे होंगे उस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। समझ आई जे? जी सर, आ गई। मैं सुन भी लेना जे। जी जी सर, आप सुन ले। अच्छा, इसके बाद हम, ये हमारे ना, आपको मैं बताऊं कितने नंबर हो गए हैं। 8 नंबर का श्लोक हो गया कवर। श्लोक में आपने वो डेफिनेशन लिखनी है, और बाबा फरीद के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देनी है, पंजाबी की थोड़ी सी हिस्ट्री बाबा फरीद के साथ अटैच करनी है। और आपने कहना बाबा फरीद के श्लोक बड़े कमाल दे ने, उन्होंने ऐप देखो जरा, वंगी देखो, वंगी यानी मिसाल देखो। आपने इस तरह करके लिखना है, और दो तीन इस तरह शेर लिख देने हैं। इसी तरह और शायरों के भी हैं श्लोक, लेकिन मेनली क्योंकि इनको इनके साथ एक ਸ਼ਲੋਕੇ ਫਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ। 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 8 ਔਰ 16 24 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੋ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਗਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ मुआज़े। मुआज़े नौशा पीर, ये पीर लिखा है, पैर ना समझो। मुआज, ये मुआज जमा है वाज की। वाज कहते हैं नसीहत करना, किसी ਨੂੰ तरबियत करना, किसी ਨੂੰ कोई चंगी गल कहना। ये लिखा किसने है? हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श ने। तो इनका अगर आप पीरियड देखो ना, 1602 से लेके 1691 तक इनका ये पीरियड बनता है। इस दौरान यानी आज से कोई 300-400 साल 500 साल पहले की बात है। तो जैसे बाबा फरीद का आप देखो कि शायरी में नंबर 1 है या पहले शायर हैं, इसी तरह इनको कहा जाता है कि इनकी जो नस्र है ना सबसे पहले गिनी जाती है, कदीम तरीन नस्रों में से एक है, जो हमें सही वाला सबूत मिलता है ना इनके बारे में। इसलिए मैंने दोनों को रखा कि ये नस्ल में पहले नंबर पे माने जाते हैं, बाबा फरीद जो है वो शायरी में पहले नंबर पे माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप इनकी वही जो छोटा जिना तारफ है, वो पैदाइश कितने हुई, मौजू गुग्गा, ये लिखा है गुग्गा वाली। ठीक है, तहसील फालिया, जिला गुजरात। और आजकल ये इलाका जो है ना मंडी बहाउद्दीन इस एरिया में आता है, वहां पे गाँव के नाम से ये तहसील फालिया। ठीक है, तो मुर्शद जो इनके है ना वो हजरत शाह सलमान नूरी हैं। और आप दे पंजाबी बाज पंजाबी नस्ल दे मुडली नमूने ने, वही यानी कि स्टार्ट वाली बात, मुडली। आपने इस तरह के लफ्ज ना 3-4 लाजमी यूज करने, उनको लगे यार इन्हों ते ठेठ पंजाबी आती है। ठेठ समझते हो कि यानी कि एग्जैक्ट पंजाबी, प्योर पंजाबी, खालिस पंजाबी। ये एक एक दो दो तीन तीन मैं डेली बेसिस पे इस तरह के लफ्ज बोलता हूँ, ताकि ना आप उनको नोट कर लो या आपके माइंड में बैठ जाएं। और साथ में उसके मीनिंग भी बताता हूँ, अगर कोई गांव से बिलोंग नहीं करता, किसी की नहीं भी पंजाबी जुबान, तो उसे समझ आ जाए। सही है, तो अब हम ये पढ़ेंगे मुआज़ नौशा पीर। अच्छा, अगर ए तुसी एक पेज जेन च रखो ना, ए 6 गल्लां जेन च रखो तो ਤੁਹਾਡਾ पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले नंबर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਾਇਦੇ ਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਫਿਕਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਨੋਸ਼ਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ तौहीद, यानी तौहीद में अब क्या आता है, अपने माइंड से सोच लो। आपको टॉपिक का नहीं भी पता ना, आपने बुक नहीं खोली, तो आप सोचो कि तौहीद में क्या आता है। अल्लाह की वहदानियत। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੇਜ ਲਿਖ ਸਕਣਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਆਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਰਾਫੀਲ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਰਾਫੀਲ ਦਾ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰ ਫੂਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੀ ਤੌਹੀਦ ਜਿਹਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਨਫਸੇ ਲਵਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਫਸ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਫਸ ਸਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਰਜਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਖਰਤ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤਾਇਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ, ਵਲੀ ਸਨ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤਾਅਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਨੇ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬੈਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਬਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੰਬੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। तो फिर जबान से दिल नाल ईमान ले आना वही है ना। जैसे तौहीद की तीन किस्में हम पढ़ते होते हैं इस्लामिक स्टडीज में या हम आज तक पढ़ते हैं, ज़ात में सिर्फ थोड़ी ये शिरक की तीन आ जाती हैं। अल्लाह की तौहीद नो जो है ना वो ज़ात में तौहीद, सिफात में, सिफात के तकाज़ों में। तो ये कहते हैं कि सिफात के तकाज़ों में यानी आपने जनरली तौर पे ना अल्लाह को जो है वो मानना है, और अल्लाह की सिफात को मानना है। किस तरह? दिल से मानना है कि अल्लाह वेख रहा है ना मैनू, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। वो कहते हैं यार तू नहीं करके यार जिबा, बाकी सारे जिबा कर आए ने। वो सबको पूछते हैं ना वो बुजुर्ग, हाँ बच्चे तुमने कहाँ जिबा की, तुमने कहाँ की, तुमने कहाँ की? तो वो सारे बताते हैं सर उत्थे मैंने कोई नहीं सी देख रहा, मैं ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ नहीं ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ मैं जिथे भी जाना ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ देख रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो ये इस तरह आपने रब को मानना है कि उसकी साथ में, सिफात में, ये सारी चीजें ठीक है ना। तो उसके बाद इस्लामी अहकामात हैं, यानी इस्लाम हमें किन किन चीज़ों का कहता है। यही कहता है किसी को दुख ना दो, माँ बाप की इज्जत करो, सच बोलो, झूठ से नफरत करो,
झूठियां ते खुदा दी लानत है। फिर नमाज करो, अल्लाह वाले की इतायत करो, अल्लाह नु दिल नाल मनो। इसमें वही बातें ये भी लिखी हुई हैं, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह के अहकामात मानो, दीन की अहकामात मानो, जिन्हें सानू जेरे जेरे कमां तो रोकया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ फेमिलियर नहीं है तो उन्होंने जरा पढ़ना पैंदा है। ठीक है। इसके बाद ये आपको मैं बताऊं बाजों का खुलासा, या इसको फिक्री जायजा भी वो पूछ लेता है कभी कभी कि एदा फिक्री जायजा करो, तो फिर भी ये चीज लिखनी है। और अगर फनी जायजा पूछ लेना, फनी में क्या चीज है, फनी में ये होता है कि लिखने वाले का फन, लिखने वाले ने किस तरह लिखा है। जैसे मैं आपको एक ये लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो आप कहो कि सर आपने जो लेक्चर दिया ना उसकी फनी खूबियां ये हैं कि आपने बड़े अच्छे से डिलीवर किया। सर आपका अंदाजे बयां बड़ा अच्छा था। सर आपका जो स्टार्ट था ना, आपने जो ये जुमला कहा ना वो बड़ा चंगा आख्या। स्टार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜਿਆ ना कमाल कर देती ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ बड़ी चंगी तरह। ये मेरा कह लो कि मेरा जैसे फन है ना, इस तरह वो राइटर का एक फन है कि वो जिसने वो चीजें जैसे जैसे बयान की ना, बीच में वो मुहावरे इस्तेमाल करता है इम्प्रेस करने के लिए, या किसी चीज को याद दिलाने के लिए, या कोई किस्सा सुनाता है, ये उसकी फनी खूबी है। या वो उसका अंदाजे बयां, वो कहते हैं बड़ा मन खिंचवा, बड़ा दिल ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ, उदा का एक अंदाजे बयां इन्हों का कि जिदा वो मुखातब ही करता है ना, कई जगह पे वो कहता है सुनो संगरेले बालो, कि सुनो बालो, ऐसे भी कहता है सुनो अल्लाह आलियो, इस तरह करके वो कहता है। तो तीन चार वर्ड इस तरह के जो उनके स्पेशल होते हैं ना, वो बुक पे लिखे होते हैं, उनको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये उन्होंने ये एक मुहावरा इस्तेमाल किया, ये एक शेर इस्तेमाल किया, ये इस तरह के अल्फाज किए, ये बड़े कमाल के, और हमें जो है ना पढ़ने में इंटरेस्ट डिवेल्प हुआ। ठीक है। अगर मैं मूवी की फनी खूबियां आपको कहूँ ना कि बताओ, आप कहोगे यार इस मूवी में जो एक्शन था ना वो बड़ा चंगा सी, वो कमाल ही। ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਗੱਲ ਦੋ, ਬੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫਨੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਨੀ ਖੂਬੀ ਜਾਂ ਫਨੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ कोई कहानी पढ़ोगे, ਉਹਦਾ फनी जायजा एक ही रहना है सारे का। यानी जब आपने वो शायर कर लिया होगा, या कहानी या ड्रामा या अफसाना या कुछ भी कर लिया होगा, तो आपको ये फनी खूबियां आप खुद बयान करोगे, ये रट लेनी है चार पांच बातें। आपको पता है कि यार इसका अंदाजे बयां बड़ा अच्छा था, कोई भी शायर है ना उसका अंदाजे बयां अच्छा ही होता है, कोई भी मुसन्नफ है अंदाजे बयां अच्छा ही होता है। कोई भी शायर है तो वो मुहावरे इस्तेमाल करता ही करता है, या वो शेरों का, या वो जरबुल मिसल का, या वो कोई इस तरह की बात करता है जिससे वो अपने नाज़रीन को अट्रैक्ट करे, तो वो लिखनी होती है। फिर हमने कहना कि यार वो इस तरह करके जो ये स्पेशल वर्ड यूज करता था ना, जैसे इन्होंने किया स्नो संग्रेले बालो, वो बड़ा कमाल है। या कुछ आप शायर इस तरह पढ़ोगे कि उनके एंड पे सी या सा आता है, बंसी, आसी, कासी, तो वो करके आप कहोगे यार इदा मैनू स्टाइल बड़ा अच्छा आता है। जैसे हम कहते हैं ना तू किधर चल रहा है, या तू किथे जासी, तू किधे जावे हैं, तो आपको जो स्टाइल अच्छा लगेगा आप कहोगे यार इसकी ये फनी खूबी है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ठीक हो गया। फिर लिसानी अहमियत इसमें आती है। लिसानी अहमियत, ये लिसान जुबान से, जुबान को कहते हैं, और ये अरबी जुबान का लफ्ज है लिसानी अहमियत। तो कहते हैं कि इसमें ये की बजाय ना बल्कि ये का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है। कुछ अल्फाज मैं आपको बताऊंगा, बुक में भी लिखे हैं, तो उनमें बड़े ये का इस्तेमाल, छोटी ये का इस्तेमाल, सी, सीन या सी का इस्तेमाल बड़ा ज्यादा होता है, या अरा का इस्तेमाल बड़ा ज्यादा होता है। जैसे वो कहता है छोटे को छोटा कहता है। ठीक है। यानी और उसको छोटा कह देता है। एक टोकरी है ना, तो उसको और थोड़ा, वो तो पहले ही उसमें री आ रहा है, या कोई और लफ्ज है ना उसमें अरा का इस्तेमाल ज्यादा कर देगा। और कुछ अल्फाज इस तरह है कि अपबर्णश, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेदी से संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से फलाना, फलाना से अपबर्णश, और फिर जाके अजकोइयाँ यानी मौजूदा जबानें आई, हिंद कोई आर्यई जबानें। तो इस तरह अपबर्णश एक जुबान थी। तो वो कहते हैं कुछ अपबर्णश जुबान के भी हमें अल्फाज मिलते हैं, और कहीं पे वो कहते हैं कि कुछ कोई अरबी के अल्फाज भी मिलते हैं, क्योंकि वाज है ना
तो इस्लाम की बातें कर रहा है तो इस्लाम अरबी में है सारा, तो ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं। तो ये हमारे दो टॉपिक थे, ये दो भी नहीं तीन टॉपिक थे, एक श्लोक का टॉपिक, एक बाबा फरीद का टॉपिक यानी श्लोके फरीदी जिसको कहते हैं, और तीसरा हमारा ये था मुआज़े नौशा गंज बख्श। ठीक हो गया। और मैंने एक स्पेशली जो है ना फनी खूबियों पे जो आपको बता दिया, वो सब के लिए कॉमन थी। इस तरह हमारे तीन चार टॉपिक बेसिकली हो गए हैं। और एक शायर मैंने आपको करवा दिया, एक जो है नसर का टॉपिक करवा दिया। ये 10 नंबर का पक्का आता है, ठीक है, हर साल आता है तकरीबन। या इसके साथ एक और टॉपिक कल को करेंगे, या वो वाला टॉपिक आता है या ये आता है। इसमें देखें, ये हमने दो टॉपिक किए हैं, एक नौशागंज बख्श, एक और टॉपिक है। इनमें से एक तो आना ही आना है। आपको पता है कि 10 नंबर पक्के हो गए। आप इस तरह कोई और पेपर उठा के देखो, ऐसे का भी नहीं पता, करंट अफेयर का भी नहीं पता, आप सी पैक वाला कर लो, या अब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप वाला टॉपिक कर लो, या आप जो है ना ये साउथ इंडियन सी वाला कर लो, या फलाना साउथ चाइना सी वाला कर लो, या कुछ भी आप कह ही नहीं सकते पेपर में आएगा। आप 10 12 टॉपिक करके नहीं कह सकते कि इनमें से आएगा। वो दिल करे उसका, जो दिल करे वो फॉरेन पॉलिसी पे पूछ ले, वो जो है वो वार पे पूछ ले, वार फेयर पे पूछ ले, या वो जो है टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक जो करंट इशू चल रहे हैं, एआई वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इसके रिलेटेड पूछ ले, उसका माइंड कांट अवॉइड कर दे, और उसी के रिलेटेड आती रहेंगी चीजें। लेकिन यहाँ पे आपने दो टॉपिक किए हैं, आप कहोगे इनमें से तो आना ही आना है ना, जो मर्जी हो जाए, 10 नंबर का ये है, 10 का दूसरा है, तो इनमें से एक आएगा, यानी 10 आपके पक्के हो गए। आप इस तरह चीजों को अरेंज करके लिखो, आपके 10 में से 9 आ जाएंगे। इसी तरह ये शायर है, मैंने शायर का आपको बताया, हर शायर का मज़ार, आपने हवाले, इनका जो है नाम पता, और इनका जो मेन मेन जो बुजुर्ग हैं या सूफी जिनके साथ जो इनके मुर्शिद है वो कर लिए और शेयर कर लिए, तो आपका समझो काम बन गया। ठीक हो गया। ये आपके आज ये एक शायर कर लिया, कल हम फिर एक शायर करेंगे, साथ में छोटा सा टॉपिक कर लिया, ताकि एक चीज आसान लगे आपको, और दूसरी भी है आसान है लेकिन आपको याद करने में और आसानी हो जाए। ठीक है। अब आपका काम शुरू होता है, आपने एक तो मुझे अपना देना है, रिव्यू देना है, और दूसरा मुझे बताना है, वॉइस में बताओ या लिख के बताओ क्या समझ नहीं आई। हाँ भाई बोलो कुछ। ये मैंने आपको सबको जो है ना वो कर दिया है अनम्यूट मेरी तरफ से। जी सर, समझ सब कुछ आ गया। मैंने पंजाबी जो है वो पहले मैं सोशियोलॉजी रख रही थी, लेकिन मैंने अब पंजाबी अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो मेरे लिए ओरिएंटेशन लेक्चर बिठाई है और काफी हद तक समझ आई है और इंटरेस्ट भी पैदा हुआ है। इंशाल्लाह मुझे काफी आसानी होगी ये करने में। ये आपने ये रख के ना अपने आप के साथ जो कह लो कि एक बड़ी ही एक हिम्मत वाला ही काम किया है या अच्छा काम किया है। आपके लिए अपने आप के लिए कह लो कि आसानी पैदा की है। एक तो ये आपको पेपर में हेल्प करेगी, दूसरा आपको ये मोटिवेशन पेपर के दौरान भरी देगी, जिसमें सीएसएस एस्पायरेंट बड़े डीमोटिवेट होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको डेली बेसिस पे कोई नई नई चीजें करनी पड़ती हैं, और सिलेबस बढ़ता जाता है, बंदे को मोटिवेशन नहीं मिलती। तो आप जब इस तरह के सूफी बुजुर्ग का करोगे ना, आप में सब्र शुक्र आएगा, सही में आएगा। तो आपको सब्र आएगा, अल्लाह पे तवक्कल आएगा। फिर इसमें और जब अमनीर न्याजी पढ़ेंगे या डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर पढ़ेंगे या बुल्ले शाह करेंगे या मियां मोहम्मद बख्श करेंगे ना, तो चस आएगी, स्वाद आएगा आपको कि इतनी इतनी मोटिवेशन वाले शायर, किसी आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़नी है आपको सीएसएस में। एक ये भी आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पे आपको ये भी चीज मिलेगी कि आपको सारी जिंदगी, आप पंजाबी हो, पंजाब से बिलोंग करते हो, आपको इस पे फख्र रहेगा कि मैंने कुछ किया है। आपको एक मौका मिल गया ना पढ़ने का, आप तो अपने पढ़ना ही पढ़ना है, और वैसे आप नहीं पढ़ते शायद। सही हो जी गया। सर बिल्कुल। जी जी। अब कोई और बंदा जिसको अपना रिव्यू देना चाहे और क्या उसका है क्वेश्चन पूछे। हाँ, इकरा, सना, जहीर, आतिका, अक्सा, लिस्ट पे ये। सर अस्सलाम वालेकुम।
सर आपके पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, और मुझे पहले लग रहा था कि शायद मैं पंजाबी कर ही नहीं पाऊंगी, और आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड। और मैंने पहले ज्योग्राफी रखी थी, और आपकी वजह से ही सिर्फ मैं शिफ्ट कर रही हूँ, एंड आई क्या हैव बात है। डिसाइडेड कि इट्स नॉट दैट हार्ड। नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, पंजाबी जुबान है ये आसान है। और मैंने बस उस आसान को जो है आपके सामने थोड़ा सा साबित किया है कि वाकई ये है आसान। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी सब इतनी ज़्यादा फी लेकर ये करते हैं, और आपने हमारे लिए नॉट ओनली यू आर अ मोटिवेशन फॉर अस बट ऑल्सो यू आर गाइडिंग अस, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हाँ जी, इकरा, सना, जहीर, एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, समझ लग गई है। बड़ा फ्रूटफुल लेक्चर था, और बाकी समझाने का मेथड भी बहुत अच्छा था। शुक्रिया। जी सर। मुझे ये खुशी है कि आप लोगों ने चलो दिल लगा के सुना समझा। जी सर, बस आपका कमाल है कि आपने मतलब इतना अच्छा लेक्चर दिया, और हमारी हेल्प कर रहे हैं इस सिलसिले में। अल्लाह पाक और आसानियाँ करे आप सबके लिए। हाँ जी, और जी किसी का सर। कोई क्वेश्चन है? सर आप प्लीज़ नोट्स शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में ये मैं प्लीज़। नोट्स कर दूंगा सीएसएस मरकज में शेयर। और जिस बंदे ने अभी जो है, चूंकि ये मैंने लास्ट ओपन लेक्चर रखा है, जिसने कोई रजिस्ट्रेशन करवानी हुई वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दे। नंबर मैं फिर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप सबके पास होगा, ताकि मैं एक न्यू ग्रुप बनाऊं और वहाँ पे सारे बच्चों को ऐड कर दूं। ठीक है जी। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलें जी, ठीक है, मुझे लगता है अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लास को एंड करते हैं। और अल्लाह के हवाले आप सब भी और मैं भी। अल्लाह हाफिज।